बाद आता है सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का क्या होता है, इस तरीके का एक हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, इसकी नोक नुकीली होती है, तो इसका ये हिस्सा काम करता है और इसको हेड बोलते हैं और इसको नोक बोलते हैं। तो जैसे हैमर से चोट लगती है तो इसका ये हिस्सा काम करता है, पॉइंट कर देता है और अपने ड्रिल से सुराख निकाल देते हैं। आगे आते हैं हैमर्स। तो अपने वेल्डिंग ट्रेड में मुख्यतः 3 प्रकार के हैमर काम में लिए जाते हैं। तो पहला आता है बॉल पेन हैमर, बॉल पेन हैमर, पेन हैमर, और दूसरा आता है स्ट्रेट पेन हैमर, और तीसरा आता है क्रॉस पेन हैमर। अब ये पेन क्या होता है, बाल समझ गए, गोल हो गया, स्ट्रेट हो गया सीधा, क्रॉस हो गया किसी चीज को क्रॉस करता है। पेन का मतलब होता है हैमर का जो ऊपर का हिस्सा है उसको पेन बोलते हैं। जैसे ये बॉल पेन हैमर बता दिया आपको, तो इसको ये इसका हैंडल हो गया, तो ये इसका हैंडल, ये हो गया लकड़ी का। तो इस चीज को बोलते हैं बॉल, इसका ऐसा पिन हो गया, और ये इसकी होगी चिक, चिक फॉर गाल, और इसको बॉल बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ये होता है इसका फेस जिससे अपने चोट मारते हैं। ये हो गया इसका हैंडल। तो ये हो गया स्ट्रेट पेन का, ठीक, इसको सॉरी बॉल पेन हैमर हो गया। अब दूसरा आता है स्ट्रेट पेन हैमर। तो स्ट्रेट पेन हैमर में क्या रहता है, ये इसका जो सुराख रहता है मेन चीज, इसका जो होल है, तो अब इसके अपन क्या करेंगे स्ट्रेट, तो ये इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रहता है, इसके सामने से दिखा रहा हूँ मैं आपको इसके फ्रंट से, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो ये अपने को इस तरीके का दिखेगा ये। तो ये हो गया स्ट्रेट, मतलब इसके बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे सीधा, ठीक है, समझ में आ गया। वही फेस हो गया, ये हैंडल हो गया, ये इसकी क्रॉस हो गया, स्ट्रेट पेन होगी। अब क्रॉस, ये जो सुराख है, होल आता है, होल किस लिए आता है, हैंडल को डालने के लिए रखा जाता है। तो ये होल थोड़ा चपटा टाइप होता है, तो इसलिए रखा जाता है इसको थिक चपटा, ताकि अपना जो हैंडल, अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि जो इसका हैमर का आई होल, इसको बोलते हैं आई होल, आई होल को चपटा क्यों रखा जाता है, तो ये इसलिए रखा जाता है ताकि अपने हैंडल मजबूती से डल सके, और हैमर जब इसमें चोट लगाते हैं तो हाथ में हैंडल घूमे नहीं, अच्छी तरह टाइट हो जाए। तो अब आता है ये बॉल पेन, ये स्ट्रेट पेन, अब क्रॉस आ गया, तो ये है, इसको क्रॉस करता है, इसको क्रॉस कर गया, ये हो गया, इसको क्रॉस कर दिया इसने ऐसे, तो ये हो गया क्रॉस पेन हैमर। ये फ्रंट दिखा रहा हूं मैं आपको, सामने का फेस। तो ये इसका हैंडल हो गया, समझ में आ रहा है, सामने से मतलब इसको क्रॉस कर रहा है ये इस तरीके से, और ये है ठीक बिल्कुल इसके स्ट्रेट में, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। मेन बात है होल की, इसके होल के, ये आई बॉल का हो गया, ये इसके सामने हो गया, इसको ऐसे स्ट्रेट में होल के, और ये क्या ऐसे है इस तरीके का, इसको क्रॉस कर रहा है, इस सुराख को क्रॉस कर रहा है, तो इस तरीके की इसकी ये जो ऊपर की नोक है वो घूम जाती है। इसके लिए वीडियो बना रखी है मैंने, वो आपको बताऊंगा। तो 3 प्रकार के ये हो गए। तो आगे आती है वेल्डिंग, और बहुत सारे औजार हैं सबके, और आगे आता है स्टील टेप रूल। तो स्टील टेप रूल इसको बोलते हैं, और स्टील रूल ये था, ये स्टील टेप रूल बोलते हैं। टेप क्यों बोलते हैं, तो कि इसलिए ऐसे ये इसको टेप बोलते हैं, ऐसे ही हो जाता है। तो इसमें भी सेम वही निशान लगे होते हैं, 1 इंच, 2 इंच, 4 इंच, ये 10 फुट का, 20 फुट का, 50 फुट का, किसी प्रकार का हो सकता है। इसके ऊपर 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच ये जो निशान लग रहे हैं MM CM के, तो इनको देखते हैं। अब इसका सवाल आता है 1 इंच में कितने MM होते हैं, तो 1 इंच में 25.400 mm होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ भी होता है, और 1 mm में 25.400 400 mm होते हैं।
तो आगे आते हैं कैलिपर, स्टील आउटलेट, आउटसाइड, इनसाइड सेपरेट। तो ये सब मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो वीडियो आपको अगले भाग में बताएंगे। तो इस वीडियो